वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आपका ये फिजिक्स वेव तरंग वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 वेव तरंग का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका पार्ट 2 का। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि जो सोप होती है उसके बुलबुले जो बनते हैं प्रकाश में रंगीन दिखते हैं। आपने कभी कपड़े धोते टाइम पे देखा होगा, नहाते टाइम पे देखा होगा, बुलबुला जो बनता है इस प्रकार से उसमें रंगीन टाइप का दिखाई देता है। क्यों? क्या कॉज है, क्या कारण है? प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। इस कारण से हमको रंगीन दिखाई देता है साबुन का बुलबुला। ओके, और देखो बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का ध्रुवण हो गया, इसके कारण भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, इसके कारण भी कुछ ना कुछ होता ही है। प्रकाश का अपवर्तन हो गया, इसके कारण भी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है। ठीक है, तो हर घटना के पीछे कारण छिपा हुआ है और वो ही आपको पता रखना है। जिसको पता है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, चलो जी आगे। अगला क्वेश्चन, दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है। यंग के दिसलिट प्रयोग में, लॉयड के दर्पण में, फ्रेंजल ने दिक प्रिज्म में, उपयुक्त सभी। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा पहले आपको बताना है जी। चूज कीजिएगा ऑप्शन। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रेंजल के दिक प्रिज्म में। नेक्स्ट, हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करने में, व्यतिकरण घटना की व्याख्या करने में, ध्रुवण की व्याख्या करने में। इंपॉर्टेंट है और जिसको क्वेश्चन आ रहा है बहुत बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन मिलते रहेंगे, लाइक करते रहना वीडियो को आप। तो बस यही गुजारिश आपसे, जैसे जैसे लाइक मिलेंगे वीडियो उतना ही लंबा बनाते जाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे आपके लिए। सो आपने चूज़ कर लिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा तरंगाना के ज्यामिति नए स्थान प्राप्त करने में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? इतर कण, वायु कण, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन के निरातक आयाम, तरंग की चाल, आवर्ती, तरंग लंबाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आवर्ती। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे, कंफ्यूजन लगे, समझ में नहीं आ रहा हो, सीधा कमेंट कर देना। आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कार है फ्रेनेल, मैक्सवेल, हाइजेन, न्यूटन। द्वितीयक तरंगिकाओं के धारणा के आविष्कार कौन है गाइस? ईमानदार से वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ईमानदार से आपका, क्योंकि ये ईमानदारी आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। न्यूमेरिकल आते हैं तो उसका हर पेज पे सॉल्यूशन करो, उसके बाद ऐसे पढ़ो कि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, और घर पे पढ़ना तो सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं। हम भी घर पे पढ़े थे, हमारा भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी मिल जाता है, वातावरण अच्छा मिल जाता है, और क्या चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइजेन। अगला क्वेश्चन, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तन के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। मेल्स के नियम,
ब्रूस्टर के नियम, व्रेंग के नियम, कॉप्टन के नियम। ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? नियम तो आपको, रूल्स तो सारे पता होनी चाहिए आपको। नियम हो गया, सिद्धांत हो गया। ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। सो गाइज वो कहलाता है आपका ब्रूस्टर के नियम। चलो जी आगे। यंग के दिसलिट प्रयोग में समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। n लेमडा n+1 लेमडा 2n+1 लेमडा या फिर 2n+1 लेमडा अपॉन 2। यंग के दिसलिट प्रयोग में समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मान होता है, तभी तो आप कर पाओगे ना इसके आंसर। टाइम बहुत कम मिलता है और एग्जाम में, ये ध्यान रखना थोड़ा। आपको पास्ट पढ़ना है, पार्ट सोचना है और पास्ट टिक लगाना है, तब जाके काम बनेगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2n+1 लेमडा बाय 2। नेक्स्ट, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगना कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई वही रहेगी, दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। प्रकाश की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी प्रिज्म की चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दुगनी हो जाएगी। चलो जी आइए। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्णविक्षेपण, विवर्तन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। लाइक अच्छे मिलते रहेंगे तो वीडियो तो और ज़्यादा मिलते रहेंगे, आपको पता ही है। और आपके लिए ये चैनल तो है सही, इसके अलावा एक और चैनल है जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, जिसका नाम है जेके लॉन जॉब चैनल। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं। लिंक वैसे बेसिकली दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो अवश्य कीजिएगा इसको। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंट्रांस एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग दिसलिट के सामने रखा जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको चूज करना है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्तित रहेगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, सीधा कमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए। सो भाई नोट्स चाहिए तो आपको तो पता ही कि फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पर फॉलो कर रखा होगा, तो वैसे आपको पता ही होगा कि नोट्स हमने अवेलेबल करवा दिए और केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है ना, जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ गया आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो हम फेसबुक पर बेसिकली आपको बता देते हैं। और आप फेसबुक पर मैसेज के थ्रू कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर लेना आप। आंसर दीजिए इसका, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण। और आपको पता है कि हमारे जो वातावरण हो गया, नेचर हो गई, इसमें बहुत सारी घटनाएं इन्हीं नियमों पर बनी हुई है।
जैसे मृग तृष्णा हो गया, कभी कभी सड़क पर पानी दिखाई देता है, तो कभी आपको आकाश नीला पता ही दिखाई देता है ना। सो बहुत सारी जगह आपको देखा होगा कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी घटनाएं इन्हीं से ही तो है। पानी में डूबी हुई वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, छोटा दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, सब यही है, इन्हीं की करामात है, यही साइंस छिपी हुई है इनमें। सो आपने टिक लगा दिया होगा। प्रकाश तंतु संचार के नियम किस घटना पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है। सो गाइज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो।